बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अच्छी दो खबरों के साथ। पहली गुड न्यूज की बात करें तो चंद्रयान 3 को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला है। तो वहीं दूसरी गुड न्यूज भारत के सन मिशन से जुड़ी हुई है। 2 सितंबर को भारत आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा, जो अंतरिक्ष में जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा। आज इसरो ने आदित्य L1 की नई तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी लॉन्च पैड के करीब पहुंच चुका है वो PSLV C-57 रॉकेट, जो कि आदित्य L1 मिशन को लेकर जाएगा। यानी आपकी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का एक नमूना भर पेश करती हैं। किस तरीके से भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई और अब सूरज से नजर मिलाने की तैयारी भी भारत कर चुका है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च होना है। और आदित्य L1 मिशन की पहली तस्वीरें आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च होना है और इसके लॉन्चिंग से पहले इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। किस तरीके से किस रॉकेट के अंदर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वो रॉकेट अब इसे लेकर जो लॉन्च पैड 2 है, जो कि श्रीहरिकोटा में मौजूद है, वहां पहुंच रहा है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के महज 10 दिन के भीतर अब सूर्य के अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इसरो का बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन यह होने वाला है, क्योंकि बेहद कम देश हैं जो धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर सूर्य के अध्ययन के लिए इस तरीके से अपने सैटेलाइट मिशन को भेज सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आदित्य L1 मिशन से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती हैं जो हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर देंगी। धरती का सबसे करीबी तारा है सूर्य। और दोनों मिशन की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को शाम 6:04 का वो वक्त था जब सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने नया कीर्तिमान रचा। तो अब महज 10 दिन के भीतर सूर्य के अध्ययन के लिए स्वदेशी आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग के साथ भारत अंतरिक्ष में कामयाबी का एक और सितारा टांकने जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से सूर्य की ओर जो आदित्य L1 मिशन रवाना होने जा रहा है, किस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर सूरज की ओर इसरो की ये उड़ान रहने वाली है। जो दूरी है धरती से वो करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी है, यानी जहां तक चंद्रयान पहुंचा है उससे करीब 4 गुना से ज्यादा की ये दूरी होगी। और इस दूरी के ऊपर पृथ्वी पे आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। 15 लाख किलोमीटर की ये पूरी दूरी है और धरती से सूर्य की जो पूरी दूरी होती है वो करीब 15 करोड़ की दूरी है। और इसी मिशन से जुड़ी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब SLP सैटेलाइट लॉन्च पैड 2 जो कि श्रीहरिकोटा में मौजूद है, वहां पर आदित्य L1 को लेकर रॉकेट जो है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। महज 4 दिन का वक्त बचा है और इस मिशन के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वो भी आपको बताते हैं। 4 दिन के बाद सूर्य के लिए यह पूरा मिशन लॉन्च होने वाला है। इस तरीके की तस्वीर होगी आदित्य L1 मिशन की, जिसके अंदर इस तरीके से सोलर पैनल लगे होंगे। साथ ही इसके अंदर करीब 6 पेलोड लगाए गए हैं जो कि सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य का अध्ययन करेंगे इस लिहाज से कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, उसके जो विकिरण है वो किस तरीके का प्रभाव धरती पर डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि धरती पर जीवन का स्रोत सूर्य है और इसको सूर्य के करीब यानी उस लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। 120 दिन का वो वक्त लगेगा। यानी अगर सितंबर में इसे लॉन्च किया जा रहा है, फरवरी के करीब ये वहां पहुंचेगा और आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। और साथ ही आपको एक बार फिर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं, क्योंकि महज 4 दिन का वक्त बचा है और सैटेलाइट लॉन्च पैड 2 के ऊपर इसे प्लेस किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये आदित्य L1 मिशन काम क्या क्या करेगा। अंतरिक्ष में इसरो का ये चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा। ये सूर्य का अध्ययन करेगा, यानी एक तरफ चांद का अध्ययन भारत कर ही रहा है, उसके जो तमाम डेटा हैं वो भारत को मिल रहे हैं और अब सूर्य के अध्ययन के लिए भी मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। सूरज के बेहद करीब पहुंचकर उसके रहस्यों का ये नया पहलू उजागर करेगा। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत के अध्ययन के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक धरती से करीब 15 लाख की दूरी के ऊपर, किलोमीटर की दूरी के ऊपर बहुत कम देश हैं जो अपने मिशन को पहुंचा पाए हैं। इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही
इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको बता दें, क्योंकि सूर्य के बेहद करीब जाने का मतलब होता है उसकी ऊर्जा, उसकी जो गर्मी है, उसके ताप को सहन करना। इस लिहाज से इस मिशन के सामने एक बड़ा खतरा यह होगा कि क्या यह सूर्य के इतने करीब जाकर उसके ताप को सहन कर पाएगा। किसी यान या उसके स्पेसक्राफ्ट को वहां तक जाना बेहद मुश्किल होता है, बेहद चुनौती भरा होता है, और इसके लिए खास किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और खास बात यह है कि भारत ने, इसरो ने इस मटेरियल को देश में ही तैयार किया है जो सूर्य के इतना करीब जा पाएगा। इंसानों की बनाई कोई भी चीज सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है एक निश्चित दूरी के अलावा, तो इसलिए बेहद खास मटेरियल से इसे तैयार किया गया है। स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है। अभी तक मनुष्य L1 पॉइंट, जो कि करीब करीब धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, अध्ययन के लिए वहीं तक भेज पाया है। और अब भारत भी उस जगह पर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने जा रहा है। और आदित्य L1 मिशन जो है वो इस तरीके से, और L1 का मतलब भी आपको बताते हैं। दरअसल L1 का मतलब क्या होता है, देखिए, धरती से सूर्य तक की पूरी दूरी जो है वो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर की है, और उसके अंदर करीब करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट है जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है। इस L1 पॉइंट की खास अहमियत यह है कि यहां से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। अंतरिक्ष में एक जगह पे दोनों की ग्रेविटी टकराती है, यानी ये जो दूरी का पॉइंट है उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इसकी एक और खासियत है इस L1 पॉइंट की कि यहां पर किसी तरीके के ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है, यानी यहां पर कोई एक्लिप्स नहीं होता है। धरती और सूरज के बीच करीब 5 लैग्रेंज पॉइंट्स कहे जाते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। तो L1 पॉइंट वो पॉइंट है जो कि जहां पर आप अगर अपना अध्ययन केंद्र बनाते हैं, यानी इस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो और एक बार फिर आपको हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं क्योंकि महज 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है और यह अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की एक और नई दास्तान, नया अध्याय लिखेगा।